आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के मध्य से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हो तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सुख और दुख एक ही किस्से के दो पहलू हैं। तो दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के मध्य से जानेंगे, और उसे दुख का निवारण, उसे दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जी जी कारण जब भी वे लोग मिलते तो वे लोग अपनी बाट चढ़कर बड़ाई कर किया करते हैं। लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था। कि जी करण जब भी कोई उसे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कर पाता। उसे यह खाने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह चपटा फिरता ताकि कोई उसे यह ना पूछे ले कि तुम क्या करते हो। जी करण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका माँ दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा। धरती पर बोझ है जी करण। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस। एक दिन तो उसके माँ में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरी हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह लौटा रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपते छुपते वह घर से निकलकर कहानी जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वो दुख की बातें कह रहे हैं। सोनू कुछ डर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ले, और चुपचाप ही वह उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका समझाता है। बल्कि आप दिन और कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ डर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसी प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताना मारते हैं तब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो माँ बहुत बहुत गुस्सा पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की यह बड़ी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते और
तुम दुख के बड़े में ऐसी बातें सोनू ने अपने ऊपर भी दी हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुखों का कोई समाधान है? सोनू की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगा और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख है तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भूषण यूं ही सोनू थोड़ा सा अड़चन में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो कुछ झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा सही है, जो ताना सही है, जो तकलीफ उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझे तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताना सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, तो बहुत निराश हो चुका था। उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसे रुपया से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वह बहुत ही निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी काफ़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों के संख्या लगातार बढ़नी जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़ा व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ जागेगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसा जरूरी आज पड़ी तो वह तुमसे धन और भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए। तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने कुछ अनुचित काम उठा ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मंत्र में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफ़ी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर नहीं रुक, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वे वैसा ही करता था, चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ बुरा भी रचना शुरू कर दिया। जी, उसके माँ में से अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों की नींद नहीं आई थी। वह केवल एक ही विचार में रहा करती थी कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था। वह किसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी घर सुविधा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा कर रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान
केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से खाने लगा। बौद्ध भिक्षु को कहने लगा, महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँ। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका फायदा नहीं उठा पाता। उसने अपने गाड़ी बातें एक एक करके, बेटा, जब तुम पहले बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था। इसके बाद सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोने से, मंत्र से कुछ नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उसे कर्म को उसके आत्मा तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, ऐसा क्यों ना लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तो भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता तब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। जब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा, मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूँगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की यह बड़ी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और इस सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर उनसे यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो कुछ देखा है, उससे जो तकलीफ है, अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है। इसके माँ से अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख मैं ही हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भैया सब सोच ही रहा था, तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा घर लेकर पहुंच जाता है। उसे घर के अंदर सोने के सिक्के थे। उसे घर को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे अपने पर नीचे ढाबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर इसे निकाल लेंगे। अभी के लिए इसे यहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उसे बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह घर को पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। इतना करके वह गुरु को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण अब उसके व्यापार में खाट होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चय किया था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिए हैं वो कर्ज उसने अपने मित्रों के लिए हैं। जी, वह उन्हें लौटा देंगे। आने में थोड़ा डर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसको मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उसे कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं दिया, बल्कि वे लोगों से जान से करने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों को मुंह से यह सब सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्य रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जी, व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे।
हर कोई उससे पीछा छुड़वाता था, कोई कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दी, यदि मैं इसे भी बेच दूं तो मैं अपनी माँ कहाँ रखेंगे। हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन वह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वो सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जी कर क्या करूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़वा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वहां पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर सोनू के माँ एक बार फिर उम्मीद की वह लहर दौड़ा, पर सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और सोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उनसे बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख। जब तुम्हारा जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सब्र का बंध टूट गया और सोनू ने उस बौद्ध भिक्षुओं से कहा, हे महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है। क्या मैंने आज तक जो कुछ भी झेला, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही है, क्या ये दुख नहीं है, क्या इसे दुख नहीं कहते। तभी वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वे लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनके कद्र करना चाहिए। आगे सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी कोई मुकद्दर ना छोड़ो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बहुत बड़ा होगा, तुम्हें हमें नुकसान में रहोगे। सोनू की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पर से पास पहुँचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ घर निकालकर उसे सोनू के हाथ में थमा दिया, जिससे सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घर सोनू के हाथ में थमते हुए उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। लेकिन उसने अपने हाथों में पैर हुए उसे घर को देखा, जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। वह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्र को कर्जा लौटा सकूंगा और नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। सोनू ने उसे सोने के सिक्के से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार में काम करता था और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की, किसी के लिए कुछ गलत रचा नहीं, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया।
लेकिन जैसे जैसे आपकी धन होते गए वैसे वैसे वो अमीर बनते गए। समाज में एक डर और उत्पन्न होने लगता है और वह अपनी दौलत को ना को देना ही जी करण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है। हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसके माँ को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उनसे देख रहा था तो उसके माँ में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटने के बाद उसने देखा कि जो संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की थी, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनू की माँ अब बहुत बेचैन हो रही थी। उसके माँ में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। उसे बहुत खाली समय हो रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे समझ नहीं आता था। अभी उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे तुरंत ही भाग उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने सोनू से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आए? पर तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, इससे दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया और ना ही कोई रहने रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी, फिर आज। और अभी यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं अभी जवान हूँ और मुझे तो अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आपका रहे है कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बंदे, इस ब्राह्मण में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आई है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया। वह चुपचाप वहां से चल गया। उसके माँ का वह खालीपन अब भी वैसे ही था। वह भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका माँ अपने व्यापार में भी नहीं मन लगता था। जब वह कोई कार्य करता तो उसके माँ में मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगता, और वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए ही आते हैं कि इस जीवन को भींगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था तो उसका दुख और भी बढ़ गया। उसके माँ की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहा जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उस बौद्ध भिक्षु की याद आई। फिर वह पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरु को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगा और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहने लायक है कि हमें पता है ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लाभ जैसे कई
वासनाएं हमारे अंदर घर घर के बैठ जाती है। हम अपने जीवन के टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतन कभी एक नहीं हो पाती, कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के दूर में हमारे आसपास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए एक पल मोड़ कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल सुख दुख का कर चिल्लाता रहता है। इसका समाधान निकालना हर कोई मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं। इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियों है जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को टोकली में समझते हैं। जैसे हम एक स्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी स्थिति में फंस कर रह जाते हैं। हम पहले समस्या का सम्मान करते हैं, इस प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सम्मान करते रह जाते हैं। और जब हम इस परिस्थिति से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखिए, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने ऊपर ध्यान लगा। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने ना दो। तभी सोनू बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छा को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने की और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस नियंत्रण पर आ सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती है और फिर तुम चाहो तो उन्हें छाव पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के है। हमारा जीवन भी बेकार की चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से, ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के माँ यहाँ अपने यह सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उसे गहराई तक पहुंच सके, जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में लगा देते। हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं और अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित होना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो एक क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।